हेलो एवरीवन। बेटा आज चैप्टर स्टार्ट हम करेंगे पार्टनरशिप का, एक चैप्टर गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ेंगे? मीनिंग ऑफ गुडविल, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ गुडविल, नेचर ऑफ गुडविल, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल एंड मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो आइए वन बाय वन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमें दे रखा है मीनिंग ऑफ गुडविल। गुडविल क्या है? गुडविल जो है एक नेम एंड फेम ऑफ द बिजनेस है, रेपुटेशन है बिजनेस की, जो एक ओनर पास्ट में अपने एफर्ट्स और हार्डवर्क के द्वारा जो अर्न करता है, जो उसको आज की डेट में बाकी फर्म के कंपैरिजन में हायर प्रॉफिट्स कमाने में हेल्प कर रही हैं। तो आइए गुडविल का मीनिंग देखते हैं। गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ अ फर्म विच अनेबल्स इट टू अर्न हायर प्रॉफिट्स इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्नड बाय अदर फर्म्स इन द सेम ट्रेड। सेम ट्रेड में काम करने वाली जो फर्म्स हैं उसके कंपैरिजन में अगर हमारी फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती है तो उस ज़्यादा प्रॉफिट को ही हम गुडविल कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ गुडविल, सेकंड टॉपिक। गुडविल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या फीचर्स होती है? नंबर वन, इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट। गुडविल जो है इंटेंजिबल एसेट है। इट डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, इट कांट बी सीन एंड टच्ड। तो गुडविल हमारी इंटेंजिबल एसेट है। सेकंड, इट इज़ अ वैल्यूएबल एसेट। ये वैल्यूएबल एसेट है, इसकी कोई सेल वैल्यू होती है। दिस इज़ नॉट अ फिक्टिशियस एसेट्स। ये फिक्टिशियस एसेट नहीं है। फिक्टिशियस एसेट्स वो होते हैं जिनकी कोई सेल वैल्यू नहीं होती। गुडविल की सेल वैल्यू है, इसलिए वैल्यूएबल एसेट है, नॉट अ फिक्टिशियस। थर्ड, इट इज़ हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट्स। जिस फर्म की गुडविल होती है तो गुडविल के द्वारा एक्सेस प्रॉफिट को अर्न करते हैं, और जिस फर्म को एक्सेस प्रॉफिट नहीं होते या जो फर्म एक्सेस प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाती तो ऐसी फर्म की कोई गुडविल नहीं होती। नंबर फोर, इट्स वैल्यू इज़ लायबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशंस। इसकी जो वैल्यू है वो टाइम टू टाइम फ्लक्चुएट करती है। एज गुडविल फर्म के प्रॉफिट्स पर डिपेंड करती है। प्रॉफिट्स कभी हाई होते हैं तो कभी लो होते हैं। हाई प्रॉफिट से गुडविल हाई होती है और लो प्रॉफिट से गुडविल लो होती है। इसलिए हम कहते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएट करती है। नंबर फाइव, इट इज़ वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड ऑफ। इसकी एक्चुअल वैल्यू का हम तभी पता लगा सकते हैं जब हम अपने एंटायर बिजनेस को सोल्ड करते हैं। अदरवाइज जो आप इसकी वैल्यू को एसेस करते हो वो जस्ट एक सब्जेक्टिव है, वो एक्चुअल वैल्यू नहीं होती। एक्चुअल वैल्यू का तभी पता चलता है जब आप अपने बिजनेस को सोल्ड करते हैं। और सोल्ड कैसे करते हैं? नेट एसेट्स से ज़्यादा पर। नेट एसेट्स का मतलब होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़। तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ लेकर जो नेट एसेट्स आएंगी, अगर अपने बिजनेस को आप उस नेट एसेट से ज़्यादा पर सेल करते हो तो आपके बिजनेस की गुडविल है और वो एक्चुअल वैल्यू ऑफ गुडविल होगी। नंबर सिक्स, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑन गुडविल। गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू टाइम टू टाइम फ्लक्चुएट करती है, इसलिए इसकी एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक हमें दे रखा है नेचर ऑफ गुडविल। नेचर ऑफ गुडविल में कई बार क्वेश्चन अराइज होता है कि गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल एसेट्स नॉट अ फिक्टिशियस एसेट कमेंट। तो इट मीन्स आपको नेचर पर डिस्कस करना है कि गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल एसेट सिंस इट हैज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड, बट इट इज़ नॉट अ फिक्टिशियस एसेट बिकॉज फिक्टिशियस एसेट्स डू नॉट हैव अ वैल्यू whereas goodwill has a value in case of profit making concerns. It can be sold, though a sale will be possible along with the sale of entire business. सेल तभी पॉसिबल है जब आप एंटायर बिजनेस को सोल्ड करते हो, अदरवाइज सेल पॉसिबल नहीं है। तो गुडविल की सेल वैल्यू है, तो इट मीन्स ये फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है। तो इससे हमें पता लगता है कि गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल एसेट्स नॉट अ fictitious asset.
अब नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं इसमें बेटा, नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यूएशन की आवश्यकता किन किन केसेस में पड़ती है? जब भी पार्टनरशिप डीड में कोई चेंज आता है, कोई भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो उस केस में हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है, या फिर जब हम अपने एंटायर बिजनेस को सोल्ड करते हैं तब हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। तो देखते हैं बेटा किन किन केसेस में हमें गुडविल की वैल्यूएशन करने की ज़रूरत है। नंबर 1, व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब पार्टनर्स के बीच में, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है, तो उस केस में आपको गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। सेकेंड, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज़ एडमिटेड। जब एक नया पार्टनर एडमिट होगा तो भी आपको गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। व्हेन अ पार्टनर रिटायर्ड और अ पार्टनर डाइज, इन दैट केस आल्सो गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। व्हेन द फर्म इज सोल्ड, जब आप अपने बिजनेस को सोल्ड करोगे तो भी आपको गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। व्हेन 2 और मोर फर्म्स अमलगमेट, जब 2 या 2 से ज़्यादा फर्म आपस में मर्ज हो जाती हैं, मर्ज होकर एक नई फर्म बनती है, तो उस केस में भी आपको गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म इज़ कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी, जब एक पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में कन्वर्ट किया जाएगा तो उस केस में भी आपको गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। तो इन सभी केसेस में आपको गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। लेकिन मैंने आपसे कहा था जो गुडविल की वैल्यूएशन की जाएगी वो सब्जेक्टिव होगी, एज इट डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द वैल्यूअर। और इसकी एक्चुअल वैल्यू का तो तभी आपको पता चलेगा जब आप एंटायर बिजनेस को सोल्ड करेंगे। तो वैल्यूएशन के आगे जाके आप पढ़ोगे, कुछ मेथड्स भी होते हैं जिसके बेस पे गुडविल को वैल्यूड किया जाएगा। फिलहाल आपने यहाँ पर सिर्फ इतना पढ़ा कि किन किन परिस्थितियों में गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है। तो होप बेटा आपको यहाँ तक सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।